अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत आसानियाँ करें। जी आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी के बारे में जी जिसका 99% लोगों को पता ही नहीं है। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसमें ना आपको जी आइल्स करने की ज़रूरत है, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत है। तो जिसमें आप यूके आ सकते हैं और बाद में जी यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। कैसे ये वीज़ा अप्लाई करना है, इस वीज़े में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इस वीडियो में जी हम डिटेल से बात करेंगे इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए आए हैं तो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी अब हम बात करते हैं जी यूके के रिलीजियस वर्कर वीज़ा के ऊपर। जी ये एक रिलीजियस वर्कर वीज़ा है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो यूके में आकर, ये 2 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है और जो लोग जी यूके आना चाहते हैं और यहाँ आकर कोई रिलीजियस मतलब काम करना चाहते हैं तो वो इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर यूके आ सकते हैं। और एक और बात मैं बताऊं कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप मौलवी हो, पंडित हो या किसी चर्च या गुरुद्वारे में काम करते हो तो तभी ये आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आप काम जो मतलब कोई भी रिलीजियस काम जो आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हैं और ये काम कर सकते हैं यहाँ पर आके, जिसकी जी आपको सैलरी भी मिलेगी। और सैलरी के अलावा अगर आप जो मेन काम कर रहे हैं उसके अलावा जिसके ऊपर आप आ रहे हैं यूके, उसके अलावा भी अगर आप वीकली आपको 20 आवर्स जो है ना एडिशनल दिए जाएंगे, जिसमें आप कोई और सेकंड जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन वो ये है कि वो जो स्किल्ड वर्कर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना यूके गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर वो काम मतलब आता हो तो आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा भी अपनी जॉब से कर सकते हैं वीकली उसके अंदर। चलें जी अब मैं आपको बताती हूँ इस वीज़ा के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल्स होते हैं या इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जी आपके पास स्पॉन्सरशिप जो है ना लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, जिसके में अगर कोई ऐसी कंपनी भी आपको यूके में ढूंढनी पड़े जो ऐसी चैरिटी को रन करती हो जो यूके में मतलब काम करती है और वो आपको जिसके पास यूके गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस हो, वो कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर कोई मस्जिद ऐसी है जिनको लाइसेंस है या उनको हो कि हमें कोई चाहिए मतलब अपनी मस्जिद के लिए मौलवी चाहिए या कुछ चाहिए तो उनके पास लाइसेंस हो वो स्पॉन्सर करके अपनी मस्जिद के लिए बुला सकते हैं तो वो भी बुलवा सकते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो भी मतलब ये वाले लोग भी आपको बुला सकते हैं अगर इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है कि इनको चाहिए अपने रिलीजियस काम के लिए, तो ये अपनी कंट्री से बुला सकते हैं ये लोग। तो ऐसे लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी कुछ वेबसाइट्स के जहाँ पे ये रिलीजियस वर्कर वीज़े जो है ना वो मतलब स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। उसके अलावा सेकंड इनकी रिक्वायरमेंट्स है जी आपकी जो एज जब आप एप्लीकेशन दे रही हो आपकी एज जो है ना वो 18 ईयर से ऊपर की हो या 18 ईयर्स हो, इससे नीचे की ना हो। जो इनकी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है जी आपके पास इतनी पैसे हों कि शुरू में आके ना यूके में आप अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए जी आपको 1270 पाउंड यानी कि 1270 पाउंड ना आपको अपने अकाउंट में शो कराने हैं बैंक स्टेटमेंट के तौर पे। जी आपके पास इतनी मनी है, आप आके यहाँ पे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं कि ये इनका मतलब ये रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे इसके। और अगर इस वीज़ा की मैं फ़ीस एप्लीकेशन की बात करूँ, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है तो वो 259 पाउंड इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और वो जो इमिग्रेशन हेल्थ केयर सरचार्ज हैं जी वो जो भी यूके में आता है उसको देने पड़ते हैं। तो 624 पाउंड की जो है ना वो हेल्थ केयर सरचार्ज इसकी फीस है। और बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है ना ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है जब से आपको साइन कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको जी ये जो पैसे चाहिए आपको मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, तो आपके बैंक अकाउंट में मैं फिर डिटेल से बता देती हूँ। कम अज़ कम जो है ना 1270 पाउंड होना ज़रूरी है ताकि आप ये जाहिर कर सकें कि यूके में आकर ना आप अपनी मदद कर सकते हैं, शुरू में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी या आपको कोई ऐसी मस्जिद, मंदिर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो मतलब फिर शो अगर करवा दें कि हम शुरू के इनके जो लिविंग कॉस्ट के एक्सपेंस है वो हम खुद से कर लेंगे तो फिर आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं और आप फिर से इस वीज़े कैटेगरी के ऊपर आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है जी कम से कम आप 1 साल से यूके के अंदर हों और जो आपका एम्प्लॉयर है यूके में जी वो आपके मतलब फर्स्ट मंथ्स के जो एक्सपेंस है ना वो कवर कर मतलब वो ये मतलब स्टेटमेंट दे के वो कवर कर सकते हैं। तो आप इस वीज़ा कैटेगरी पे स्विच करके अपना स्पॉन्सरशिप लेटर ला के आ सकते हैं। लेकिन 1 साल के आप वैलिड वीज़ा के ऊपर ऑलरेडी यूके के अंदर रहते हो तब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने बीवी बच्चों
बच्चों का अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर ये है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, आपने अपनी वो बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। इसी तरह इनके लिए भी आपको अपने बीवी और बच्चों के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप खाली अपनी मतलब वाइफ का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको एक्स्ट्रा मतलब दिखाना है जी 285 पाउंड्स दिखाने हैं। अगर एक चाइल्ड है तो उसके आपने 315 जो पाउंड्स है वो एक्स्ट्रा शो करने हैं। इसके अलावा अगर आपका सेकंड चाइल्ड भी है तो 200 पाउंड्स जो है ना वो फॉर ईच एडिशनल चाइल्ड आपने वो भी शो करवाने हैं। यानी अगर आप अपनी बीवी को भी ला रहे हैं, मतलब वाइफ को ला रहे हैं और बच्चे नहीं है, तो फिर आपने ये जो 1200 to 70 शो करने हैं, इसके साथ आपने 285 पाउंड्स जो है ना वो और भी शो करने होंगे। अगर वाइफ है और एक मतलब उसके साथ आप बच्चे को भी ला रहे हैं तो फिर आपने 300 जो है ना वो भी शो करने हैं। तो टोटल पाउंड्स जो आपने फिर शो करने हैं जी वो 1270 पाउंड्स के साथ 600 आपने और भी शो करने हैं अपनी फैमिली के लिए। और इसका जो डिसीजन है जी वो विद इन 3 वीक्स आ जाता है। जब आप एक बार ऑनलाइन आप अपनी मतलब एप्लीकेशन दे देते हैं और अपने आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका प्रूफ सब दे देते हैं तो फिर 3 वीक्स में डिसीजन आ जाता है। और आपको मैंने बताया आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसी जॉब के अंदर अप्लाई एक्सटेंड कर सकते हैं, या कोई और स्पॉन्सरशिप लेटर ले आए तो उसके अंदर भी आप उसको मतलब एक्सटेंड करके उस दूसरी जॉब पे भी जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। उसके अलावा जो ये है जी, ये आपको जो पब्लिक फंड्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट के लिए लोगों को दिए जाते हैं, या यूके में अगर कोई एलिजिबल हो तो आप इसके लिए मतलब वो नहीं आप ले सकते इनकी तरफ से ये। और मैं वैसे सारा इस पूरी वीडियो का जो है ना डिटेल जो है ना इस वीज़ा कैटेगरी की लिंक में अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यूके आना चाहते हैं और यूके आकर जी काम करना चाहते हैं तो ये अच्छी है। आप इस वीज़ा को फिर एक्सटेंड करा सकते हैं, बाद में जी आप यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। जी अब मैं आपको यूके की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिखाती हूँ। रिलीजियस वर्कर वीज़ा है, ये टेम्परेरी मतलब वीज़ा है। इसका ओवरव्यू ये है जी, आपको ये मतलब रिलीजियस काम के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। पहले इसको टीयर 5 कहते थे, अब ये टीयर 2 में है। मतलब स्पॉन्सरशिप आपको लेटर चाहिए, उसके बाद 3 मंथ्स पहले से आपने इस वीज़े को अप्लाई करना है। गेटिंग अ डिसीजन 3 वीक्स में इसका डिसीजन आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के अपना सारा पेपर मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हैं, यूके के अंदर से करते हैं, तो मतलब 8 वीक्स लगते हैं। उसके बाद आपको इसकी हेल्थ केयर सरचार्ज फीस मैंने आपको बताई है 24 पाउंड्स आपको चाहिए। इसकी एप्लीकेशन फीस जो है 259 पाउंड्स चाहिए। और ये कितनी देर का है जी, ये मैंने आपको बताया जी, ये 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का वीज़ा है। उसके बाद जी एलिजिबिलिटी आ जाती है, उसमें मैंने आपको बताया है, जैसा कि ये देख लें आप, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है आपको 18 ईयर्स के मतलब आप होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। और उसके बाद जी आपकी जो मिनिमम वेज है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो मेंशन करेगा जी इतनी ये इसको मैं वेज मतलब पे करूँगा, और सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करे। ये इन्होंने सारा लिखा हुआ है। यही मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, आपके पास इतने पैसे जो आपने बैंक में शो करने हैं 1270 पाउंड्स जो है ना वो आपने शो करने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया 28 डेज़ के लिए। फिर अप्लाई जी, आपने इस वीज़ा को ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, तो वो जी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, और आपका जो भी मतलब सेविंग आपने किया उसका आपने बैंक स्टेटमेंट वो मतलब शो करवानी है। और आपका मतलब फैमिली के साथ जो भी ना रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का और बच्चों का, तो उसके आपने प्रूफ देने हैं अप्लाई के लिए। फिर आपने वो ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। और दूसरा ये, मैं इसका लिंक भी जो है ना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें, वहाँ से खुद से भी इस वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आपने डिटेल में रीड करना है तो आप कर सकते हैं। और एक्सटेंड भी आपको मैंने बताया कि आप इस वीज़ा को करवा सकते हैं। फीस जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।